अगर आप देखो, रावण को मारने के लिए राम जी को आने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि रावण के काल में ऐसे 3 लोग थे जो रावण को मारने में समर्थ थे। राम जी को आने की जरूरत नहीं थी। कौन थे वो 3 लोग, आप जानते हैं? जानना चाहते हैं? कौन कौन जानना चाहता है? रावण के काल में 3 लोग थे जो इतने शक्तिशाली थे। एक था वाली। वाली इतना शक्तिशाली था, जब एक बार वाली संध्या वंदन कर रहा था तो रावण गया उससे युद्ध करने के लिए, और वो सबको किष्किंधा में पूछ रहा था कि कहाँ है वाली, मैं उससे युद्ध करूंगा। तो सबने बोला कि वो संध्या वंदन कर रहा है। तो रावण पीछे पीछे गया, सोचा कि मैं उसको पीछे से ही पकड़ लूंगा जब संध्या वंदन करेगा और मार दूंगा। तो जब वो पीछे से आ रहा था, वाली इतना शार्प था, वो संध्या वंदन में बिजी था, तो जो उसके हाथ तो जो है बिजी है, और देखा कि ये डिस्टर्ब करने के लिए आ रहा है। एक हाथ से वाली ने क्या किया, रावण को पकड़ा और अपने बगल में उसको दबोच दिया। तो अब रावण ऐसा उसके बगल में था और वो उसने अपना संध्या वंदन पूरा किया, और पूरा करने के बाद वो अपना जो दिनाचार्य था करता रहा। ऐसा 6 महीना तक रावण उसके बगल में फंसा हुआ है, और रावण वहां पे बोल रहे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वाली उसकी बात नहीं सुन रहा है, वो अपना काम कर रहा है 6 महीने तक। और 6 महीने के बाद में वाली ने उसको बगल से निकाला और बोला ठीक है अब बताओ क्या है, क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, तुमसे दोस्ती करने के लिए आया था। अच्छा ठीक है दोस्ती कर, ठीक है दोस्ती करते हैं, चलो हम लोग दोस्त है आज से। तो उसका मतलब वाली उसको मार सकता था ना, राम जी को आने की क्या जरूरत थी? क्यों नहीं दिया भगवान ने ये सेवा वाली को? क्योंकि वाली में काम वासना थी, काम वासना थी। अपनी स्त्री के लिए ही नहीं, पर स्त्री के लिए भी काम वासना थी, तो इसलिए भगवान ने उसको सेवा नहीं दिया। वाली में अहंकार था, इसलिए भगवान ने उसको सेवा नहीं दी। बहुत अहंकारी था कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं। परशुराम जी भी थे त्रेता युग में, तो परशुराम भी तो रावण को मार सकते थे। परशुराम ने तो कितने सारे क्षत्रियों को मारा, 21 बार पूरी धरती में जितने क्षत्रिय थे सबको मार गिराया। रावण को नहीं मार सकते क्या? वो तो भगवान के अवतार है। लेकिन परशुराम ने भी नहीं मारा रावण को, क्योंकि परशुराम में क्रोध था ना, क्रोध, बात बात पे गुस्सा हो जाते थे। वाली में क्या था? काम वासना थी और अहंकार था। परशुराम में क्या था? क्रोध था। और एक पर्सन था जिसपे पास रावण को मारने की शक्ति थी, और वो था सहस्रार्जुन। सहस्रार्जुन बहुत शक्तिशाली था, उसकी 1000 भुजाएं थी, 1000 हैंड्स। और वो इतना शक्तिशाली था कि एक बार अपनी बहुत सारी पत्नियों के साथ में नर्मदा नदी में वो स्नान कर रहा था। महिष्मति राज्य का वो राजा था। तो जब वो स्नान कर रहा था तो उसने क्या किया, उसको डिस्टर्ब ना हो इसलिए पानी का जो धारा है उसको रोक दिया उसने अपने एक हाथ से, 1-2 हाथ से वहां पानी का धारा जो है रोक दिया, और वो स्नान कर रहा था। अब रावण वहां तपस्या कर रहा था शिव भगवान को जो है संतोष करने के लिए, और रावण को डिस्टर्ब हो रहा था। तो वो सोचा कि ये सहस्रार्जुन अपने आप को बहुत महान मानता है, और वो गया उससे फाइट करने के लिए। तो अभी देखिए भाई, इतना सहस्रार्जुन शक्तिशाली था कि उसको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं हुआ रावण का आने से। इसके पास 1000 हाथ थे, तो कुछ हाथ से जो है पानी का जो पानी का बहना है वो रोक रहा है, कुछ हाथों से वो अपना जो है नहा रहा है, अपनी स्त्रियों के साथ है, अपनी पत्नियों के साथ है, और बाकी एक हाथ से जो है रावण को पकड़ के रखा है। अब रावण न हिल पा रहा है न डुल पा रहा है, और ये अपना ही आनंद से नहा रहा है, धो रहा है, हो गया। उसके बाद में जब उसका सब काम हो गया तब बोला रावण को तुमको छोड़ दूं। उसका मतलब उसके लिए रावण कुछ भी नहीं था, उसको ऐसे ही रावण को वो मार सकता था। लेकिन भगवान ने सहस्रार्जुन को भी ये सेवा करने का मौका नहीं दिया, क्योंकि वो लोभी था, बहुत ज्यादा लोभ था। 1000 हाथ, मतलब उसको 2 हाथ काफी नहीं थे, अपनी इंद्रिय की तृप्ति करने के लिए 2 हाथ काफी नहीं थे, उसको 1000 हाथ चाहिए थे। तो ये सब रावण को मारने के लिए समर्थ थे, फिर भी भगवान ने उनको सेवा का मौका नहीं दिया, क्योंकि उनमें ये अवगुण थे। उसका मतलब अगर हमें भगवान की सेवा करने का अवसर चाहिए तो हमें ये इस पे वर्क करना पड़ेगा। मैकेनिकली चैंटिंग काउंट करने से नहीं होगा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि हमें ये कहां कहां तक कितना कितना भरा हुआ है, ईर्ष्या, गुस्सा, ये सब हमें कितना भरा हुआ है। सब कृष्णा
कृष्णा कृष्णा लगे, सब कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा